हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पीपीएफ इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट जो कि पुरानी कर प्रणाली ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको छूटें दिलाते थे इनकम टैक्स में, वो अब जो कि नई टैक्स रिजीम में कुछ डिडक्शंस खत्म कर दिए गए हैं, कुछ डिडक्शंस अलाउ है। या अपन देखेंगे अब अगर न्यू टैक्स रिजीम अपन चूज करते हैं तो क्या अपने को पीपीएफ इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना जो कि करंटली 8% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। बेटियों के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि अब तक क्या होता था, आपने 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करवाया तो आप 1.5 लाख की छूट एटीसी में रिटर्न भरते टाइम ले लेते थे। लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम में ये 1.5 लाख की छूट नहीं मिलती। लेकिन अब भी आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आप जब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, यानी हर साल आप 1.5 लाख जमा करा रहे हैं, जब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा उस पे जो मैच्योरिटी अमाउंट प्लस उस पैसे पे जो इंटरेस्ट मिला है वो दोनों अब भी न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री है, उन पे टैक्स नहीं लगेगा। मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों टैक्स फ्री है। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो 1.5 लाख की आप छूट लेते थे वो छूट न्यू टैक्स रिजीम में बंद की गई है। मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट की छूट अभी भी अलाउ है न्यू टैक्स रिजीम में। सेकंड है यूएलआईपी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब तक आप सिर्फ टैक्स छूट के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे ताकि इनकम टैक्स में छूट मिल जाए, तो आप अब इसे बंद भी कर सकते हैं क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट की छूट अब न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप जहां इन्वेस्ट कर रहे थे वो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। थर्ड है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट रेट अभी 7.1 है। न्यू टैक्स रिजीम नई कर प्रणाली में पीपीएफ में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसकी छूट बंद कर दी गई है, यानी एटीसी में जो आप 1.5 लाख की छूट लेते थे पीपीएफ में वो बंद कर दी गई है। लेकिन आपको अब भी न्यू टैक्स रिजीम में आप हो चाहे, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पीपीएफ में ताकि आपको अच्छा अमाउंट एक बनाने में हेल्प मिलेगी। आप हर साल डिपॉजिट करोगे और सबसे बड़ा बेनिफिट, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा वो प्लस उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो दोनों ही अब भी न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं लगेगा। फोर्थ है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस। आप अब तक सिर्फ टैक्स सेविंग के पर्पज से ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते थे तो अब आप इसे बंद कर सकते हैं क्योंकि इनकम टैक्स में सेक्शन 80C में जो छूट मिलती थी वो अब इसके लिए नहीं मिलेगी। या मैं फिर वही बात कहूंगा, अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो आप ईएलएसएस भी कंटिन्यू रख सकते हैं, जैसे मैंने यूएलआईपी में बताया यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में, वैसे ही ईएलएसएस भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो। फिफ्थ है लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। मेरा ये पर्सनली मानना है, चाहे न्यू टैक्स रिजीम में अब छूट नहीं मिलती आपको इंश्योरेंस के प्रीमियम डिपॉजिट कराने की, वो अब खत्म कर दी गई है न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन आपको फिर भी लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस कंटिन्यू रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्यों? क्योंकि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, उनमें ये हेल्प करता है इंश्योरेंस प्लान। और तो और जब आपकी डेथ हो जाए तो आपके फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मेरा ये मानना है कंटिन्यू आपको रखना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, चाहे न्यू टैक्स रिजीम में छूट नहीं मिलती। सिक्स्थ है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। करंटली इंटरेस्ट रेट 8.2 है, जो कि मार्केट में जो भी स्कीम्स अवेलेबल है उनमें से एक ऐसी है जो सबसे अच्छे जो इंटरेस्ट देती है, वैसी ये सेविंग स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट अच्छी है, अगर आपने इसमें कर रखा है इन्वेस्ट तो उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। आपको जो इंटरेस्ट रेट अच्छी मिल रही है उसका फायदा उठाना चाहिए। सभी सेविंग स्कीम के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट, चाहे एफडी हो गया, चाहे आरडी हो गया, चाहे पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, इनकी सबकी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट मैंने मेरे चैनल पे प्रोवाइड की है वीडियो बना के। या मार्केट और इनकम टैक्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं, वहां आप देख सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।